Good morning, class 5th. This is chapter 13, simple past and the past continuous tenses. We use the simple past and past continuous to express action that took place in the past. हम सिंपल पास्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ वहाँ करते हैं जहाँ पे हमें बताना हो कि कोई एक्शन जो कि पास्ट में हो चुका हो. We choose the simple past when we want to talk about a completed action. हम सिंपल पास्ट का यूज़ वहाँ भी करते हैं जब हमें किसी एक्शन के बारे में बताना हो जो कि हो चुका हो इन अ टाइम बिफोर नाउ, मतलब अभी नहीं हुआ है और पहले वो एक्शन हो चुका हो. ड्यूरेशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. इसमें कोई टाइम ड्यूरेशन ज़रूरी नहीं होता है. वो एक्शन कभी भी हो चुका हो, मतलब कि अभी रिसेंटली भी हो चुका हो, 2 आवर्स पहले भी हो चुका हो, या 1 ईयर पहले भी हो चुका हो, 1 ईयर पहले भी हो चुका हो वो एक्शन, या तो अभी रिसेंट में 2 घंटे पहले भी हो चुका हो. ठीक है, मतलब वो एक्शन कभी भी हो चुका हो, वो कंप्लीटेड एक्शन होता है सिंपल पास्ट में. द टाइम ऑफ द एक्शन कैन बी इन द रिसेंट पास्ट, या तो रिसेंटली हुआ हो पास्ट में, या तो फिर और बहुत पहले हो चुका हो. वी यूज़ द पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस फॉर एक्शन हैपनिंग एट सम टाइम इन द पास्ट. और पास्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ पे वो एक्शन हो चुका हो थोड़े समय पहले. जैसे आई वॉज रशिंग, मैं भाग रही थी. आई वॉज डूइंग, मैं कर रही थी. रही जहाँ पे हो वो एक्शन किस में होता है? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में होता है. इज दैट क्लियर? नाउ अब रूल जान लीजिए इसका क्या होता है. सिंपल पास्ट में हम सब्जेक्ट में सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वॉज का यूज़ करते हैं. ठीक है, सब्जेक्ट के साथ वॉज या वर. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो जैसे दे है तो दे वर हो जाएगा. ठीक है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर लगता है. उसके साथ ही वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है, जैसे राइज का रोज, रश का रश्ड. ओके, ब्रश का ब्रश्ड सेकेंड फॉर्म है ना, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है, एंड देन ऑब्जेक्ट. और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होता है कि इसमें भी सब्जेक्ट के साथ वॉज या वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, उसके साथ आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट. ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का रूल होता है. ओके, नाउ रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ केयरफुली. अब देखिए यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया हुआ है. दिस मॉर्निंग वॉज टेरिबल. आज की मॉर्निंग जो है वो बहुत ही टेरिबल थी. आई वोक अप लेट, मैं देर से उठा. एंड आई वॉज रशिंग टू गेट टू स्कूल ऑन टाइम, और मैं दौड़ रहा था ताकि मैं स्कूल टाइम से पहुँच सकूँ. When I remembered that I forgot my homework at Mike's house. उसके बाद मुझे याद आया कि मैं अपना होमवर्क जो है वो माइक के घर पे भूल आया लास्ट नाइट. We were studying together. हम लोग साथ में पढ़ रहे थे. When my mom called. उसके बाद मेरी माँ मुझे बुला लेती हैं. And told me to come home for dinner. और उसके बाद मम्मी मुझे बुला लेती हैं कि घर पे आओ डिनर के लिए. Then while I was brushing my teeth, उसके बाद जब मैं ब्रश कर रहा था, I realized मुझे याद आया I had a test in English. मुझे याद आया कि मेरा इंग्लिश का टेस्ट है. That I didn't study for. और जिसके लिए मैंने पढ़ाई नहीं की. I was so upset that I got toothpaste on my shirt. और मैं इतना ज़्यादा अपसेट था कि टूथपेस्ट मैंने अपने शर्ट पे लगा लिया. एंड हैड टू चेंज माई क्लॉथ्स. उसके बाद मुझे अपने क्लॉथ्स भी चेंज करने पड़े. आई मिस द बस एंड हैड टू वॉक टू स्कूल. और मैं अपना स्कूल बस भी मिस कर गया और उसके बाद स्कूल मुझे पैदल जाना पड़ा. इट वॉज आवफुल. और ये बहुत ही आवफुल था, मतलब बहुत ही कष्टदायी या दुखदायी था. ओके, नाउ लेट्स डू एक्सरसाइज ए. In the paragraph given below, write the correct form of verb given in the bracket. यहाँ पे जो पैराग्राफ दिया हुआ है इसमें ब्रैकेट में वर्ड्स दिए हुए हैं, इनके हमें सिंपल पास्ट फॉर्म यूज़ करना है यहाँ पे. दिस मॉर्निंग एट 10 AM, आज 10 बजे, समवन रॉब्ड द एवियन बैंक. किसी ने एवियन बैंक में रॉबरी कर दी. द रॉबर एंटर्ड द बैंक. रॉबर बैंक के अंदर एंटर करते मतलब घुसते हैं. दे थ्रेटन दैट दे वॉन्टेड ऑल देयर मनी. वो लोग डराते हैं कि उन्हें बैंक का सारा पैसा चाहिए, जितना भी पैसा बैंक में है वो उनको चाहिए. द रॉबर स्माइल्ड. रॉबर स्माइल करता है. बट लुक्ड वेरी टायर्ड. पर वो बहुत टायर्ड दिखते हैं, बहुत थके हुए दिखते हैं. वाइल द टेलर्स वर लुकिंग वरीड. और जो बता रहे थे वो लोग बल्कि बहुत वरीड थे, बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे. द रॉबर रिसीव द मनी ही डिमांडेड. रॉबर ने जितना भी पैसा डिमांड किया उनको वो पैसा दे दिया गया.
व्हेन पीपल इन द बैंक स्टार्टेड टू स्क्रीम, उसके बाद जितने भी लोग बैंक में थे वो लोग चिल्लाना शुरू कर दिए। स्क्रीम मीन्स चिल्लाना। ही लेफ्ट द बैंक, उसके बाद रॉबर्स जो है वो बैंक छोड़ देते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं। ही डैश डाउन द स्ट्रीट, और वो लोग नीचे स्ट्रीट के नीचे से भाग निकलते हैं। एंड वेंट अवे इन अ रेड कार, और एक लाल कलर की कार में भाग जाते हैं। दैट रैटल्ड स्क्वीक्ड एंड स्मोक, जो कि बहुत ही पुरानी थी और बहुत ही आवाज़ कर रही थी। स्क्वीक्ड एंड स्मोक, और वो लोग चिल्लाते हुए और स्मोक करते हुए जा रहे थे। व्हेन द पुलिस अराइव, उसके बाद जैसे ही पुलिस पहुंची, दे हरीड, वो लोग जल्दबाजी में भागे। एंड चेज द रॉबर्स, और पुलिस उन लोग को पकड़ने के लिए पीछे उनके भागी। डाउन द स्ट्रीट व्हेन द नेबर केम नियर द सीन, और उसके बाद वहाँ पे जितने भी नेबर्स, मतलब जितने भी पड़ोसी थे, वो सब भी बाहर निकले, सीन के पास पहुँचे। दे सर्च्ड एंड क्वेश्चनड बाय स्टैंडर्ड्स, और उसके बाद पुलिस वहाँ पे उन लोगों को ढूंढ रही थी, रॉबर्स को, और वो जितने भी वहाँ पे लोग खड़े थे उन लोग से क्वेश्चन भी पूछ रही थी। बट द रॉबर वैनिश्ड, मगर जो रॉबर थे वो गायब हो गए थे। वैनिश्ड मीन्स गायब हो जाना। द पुलिस फेल टू कैच देम, पुलिस उन लोग को नहीं पकड़ पाई। ओके, तो इस सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं, जितने भी ये ब्रैकेट वाले जो वर्ड्स थे, उनको ईडी फॉर्म में लिखा गया। ईडी फॉर्म मतलब सेकेंड फॉर्म में लिखा गया है। ओके, और सेकेंड फॉर्म हम किस में यूज़ करते हैं? सिंपल पास्ट टेंस में। किस में यूज़ करते हैं? इन सिंपल पास्ट टेंस। ओके, नाउ अफर्मेटिव सेंटेंस में देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट जैसे आई, यू, दे, वी, इनके साथ भी हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। ही, शी, इसके साथ भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। मगर जब आई रहता है तो आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो वॉज होगी। ओके, आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो क्या होगी? वॉज होगी। यू, वी और दे के साथ, यू, वी और दे के साथ वर लगेगा हेल्पिंग वर्ब। ओके, अब यहाँ पे जैसे ही, शी, इट, इनके साथ क्या यूज़ होगा? वॉज का ही यूज़ होगा। ओके, अब देखिए जैसे निगेटिव सेंटेंस हमें बनाना है तो निगेटिव में डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म हम डिडंट लिखते हैं, ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और डज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? डजेंट होता है, इसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब जब हमें क्वेश्चन फॉर्म करना होता है यस और नो में, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा? डिड, पहले डिड लगेगा, डिड के साथ सब्जेक्ट के साथ वर्ब की बेस फॉर्म। जैसे यहाँ पे देखिए, डिड यू वॉक टू स्कूल? यस आई डिड, नो आई डिडंट। ठीक है, अब जब हम यहाँ पे क्वेश्चंस बनाते हैं तो जैसे WH वर्ड का मतलब क्या हुआ? जो क्वेश्चन वाले वर्ड होते हैं। ओके, जैसे वाई, वॉट, विच, ठीक है, ये वर्ड होंगे। उसके साथ डिड के बाद जो हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे। उसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म, ठीक है, मतलब बेस फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म। वाई डिड यू वॉक टू स्कूल? ओके, अब जैसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि यू, दे, वी, ये प्लूरल है तो इनके साथ वर लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ओके, अब यहाँ पे ही, शी, इट के साथ क्या लगेगा? वॉज लगेगा, वॉज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ओके, अब इसी तरीके से जब निगेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे तो वर नॉट, वरेंट, प्लूरल है तो वर नॉट और वरेंट हो जाएगा। इसका वरेंट क्या हो जाएगा? वरेंट इसका शॉर्ट फॉर्म है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और अगर सिंगुलर है तो वॉज नॉट, वॉजेंट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फिर जब यहाँ पे हमें यस और नो वाले क्वेश्चन और आंसर क्वेश्चन बनाने होंगे और इसके आंसर बनाने होंगे तो क्या होगा? वॉज और वर के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, जैसे वर दे वॉकिंग? यस दे वर, नो दे वरेंट। ठीक है, अब WH वर्ड मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन वाले वर्ड है वाई, हु, विच, वॉट, ठीक है, वो उसके साथ वर या वॉज, अगर प्लूरल है तो वर हो जाएगा और अगर सिंगुलर है तो वॉज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। जैसे क्वेश्चन जैसे बना वाई वर दे वॉकिंग। ओके, नाउ here are some differences in how we use the simple past and the past continuous tense. अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे इसमें क्या होता है? सीक्वेंशली अकरिंग एक्शन। यहाँ पे क्या होता है? सीक्वेंशली अकरिंग एक्शन मतलब एक के बाद एक कोई एक्शन हो रहा हो।
और इसमें क्या होता है, साइमल्टेनियसली मतलब वो एक्शन चल रहा हो। ओके, जैसे एवरी मॉर्निंग आई गॉट अप अर्ली, हर सुबह मैं जल्दी उठता हूँ। सेट ऑफ ऑन माई बाइक, मैं अपनी बाइक पे बैठता हूँ। विजिटेड द विलेजेस अलॉन्ग द वे एंड टॉक टू पीपल, और डेली मैं क्या करता हूँ, ये विलेज जाता हूँ और लोगों से बात करता हूँ। मतलब ये एक्शन क्या हो रहा है, एक के बाद ये एक्शन, एक के बाद ये एक्शन हो रहा है। और यहाँ पे क्या होता है, साइमल्टेनियसली। व्हेन आई वॉज साइकिलिंग, जब मैं साइकिल चला रहा था। माई फ्रेंड्स वर प्रोबेबली सिटिंग ऑन द बीच, मेरे जो फ्रेंड होते थे वो कहाँ पे बैठे रहते थे, बीच के किनारे बैठे रहते थे। न्यूली स्टार्टिंग एक्शन, कोई भी एक्शन नया शुरू हुआ हो। ओके, व्हेन आई वॉज टॉकिंग टू अ फार्मर इन अ विलेज, जब मैं विलेज में फार्मर से बात कर रहा था। माई मोबाइल सडनली रैंग, मेरा मोबाइल अचानक से रिंग किया, बजा। ऑलरेडी स्टार्टेड एक्शन, जो एक्शन शुरू हो चुका हो। व्हेन आई वॉज वॉकिंग टू अ फार्मर इन अ विलेज, जब मैं फार्मर से बात कर रहा था। व्हेन आई वॉज टॉकिंग टू अ फार्मर इन अ विलेज, माई मोबाइल सडनली रैंग, मेरा मोबाइल अचानक से बजा। व्हेन आई वॉज टॉकिंग, जब मैं बात कर रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, मैरिली मैंशनिंग दैट एन एक्शन टुक प्लेस, इसमें क्या होता है कि कोई एक्शन अचानक से हुआ। आई स्पेंट माई हॉलीडे इन वेल्स, मैं अपनी छुट्टियाँ अक्सर वेल्स में बिताता हूँ। एम्फसाइजिंग द प्रोसेस और प्रोग्रेशन ऑफ द एक्शन, ठीक है, किसी भी प्रोसेस को एम्फसाइज करना या वो एक्शन जो कि चल रहा हो। माई फ्रेंड्स वर कॉलिंग टू टेल मी द ट्रूथ, मेरे दोस्त मुझे बुला रहे थे सच्चाई बताने के लिए। नाउ कम बैक टू एक्सरसाइज बी, फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पे वर्ब की करेक्ट फॉर्म हमें फिल करनी है। यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है और इसके हमें करेक्ट फॉर्म फिल करना है। जैसे आप जानते ही हैं, सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है, और अगर हमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाना है तो वहाँ पे हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाना होता है। ओके, सो कीप दिस इन माइंड। वी डैश फॉर द बस व्हेन इट डैश टू रेन, यहाँ पे टू वेट और टू स्टार्ट है ना। वी वेटेड फॉर द बस व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन, हम लोग बस के लिए वेट कर रहे थे, तभी जो है अचानक से बारिश होने लगी। वाइल आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल आई ब्रोक माई लेग, जब मैं फुटबॉल खेल रहा था उस समय मैं मेरा पैर जो है वो टूट गया। बेल रेड अ बुक व्हेन हिज फादर केम इन, बेल जो है वॉज रीडिंग होगा, सॉरी, बेल वॉज रीडिंग अ बुक, बेल जो है वो अपनी किताब पढ़ रहा था जब उसके फादर अंदर आए। When we were going to the sea, जब हम लोग सी के किनारे जा रहे थे। The sun was shining, सूरज जो है वो चमक रहा था। When the teacher came in, जब टीचर अंदर आई। The girl was writing a text message, लड़की जो है वो क्या कर रही थी, टेक्स्ट मैसेज लिख रही थी। I was reading in bed, मैं बेड में पढ़ रहा था। When I heard a noise, तभी मैंने आवाज़ सुनी। Mom was taking rest, मम्मी जो है वो रेस्ट कर रही थी। When the cat dropped the cup, जब बिल्ली ने कप को गिराया। I was taking a photo, मैं फ़ोटो ले रहा था जैक की। When he was looking in the pit, जब वो पिट में देख रहा था, गड्ढे में। पिट का मतलब क्या होता है, गड्ढा। Now the next one is when the students were doing a test, जब बच्चे टेस्ट दे रहे थे। Suddenly a mobile rang, तभी मोबाइल बजा। Bambi is not going out, Bambi बाहर नहीं जा रही है। Because it was snowing, क्योंकि snowfall हो रहा था। Now fill in the blanks with simple past or past continuous tense. They were having so much fun at the party, they decided to stay. वो लोग पार्टी में इतना फन किए कि वो लोग वहाँ पे डिसाइड किए रुकने के लिए। When the teacher arrived, जब टीचर अंदर आई। They were playing in the back of the classroom, जब टीचर अंदर आई तो वो लोग क्लासरूम के पीछे खेल रहे थे। While I was having a drink, जब मैं ड्रिंक ले रहा था। In the cafe, I saw an accident outside, मैंने बाहर एक एक्सीडेंट देखा। I was driving my new car, मैं अपनी नई कार चला रहा था। When I heard the news, जब मैं ये न्यूज़ सुना। She was walking down the street when a friend called her, जब वो स्ट्रीट के नीचे वॉक कर रही थी
तभी उसके दोस्त ने उसको बुलाया। दे डिड नॉट सी मी, वे हमें नहीं देख पाए, बिकॉज दे वर टॉकिंग, क्योंकि वे बात कर रहे थे। आई वॉज हैविंग अ शावर एंड द डोर ओपन, मैं शावर ले रहा था, उसी समय दरवाज़ा खुला। वी वर वॉकिंग इन द माउंटेन्स व्हेन वी हर्ड अ स्क्रीम, जब हम लोग माउंटेन्स में वॉक कर रहे थे तभी हमने बहुत शोर सुना। स्क्रीम में शोर या चिल्लाहट। वॉट वर यू डूइंग व्हेन द टेलीफोन रैंग, तुम क्या कर रहे थे जब टेलीफोन की घंटी बजी। वाई वर यू रनिंग, तुम क्यों दौड़ रहे थे। व्हेन आई सॉ यू द अदर डे, जब मैं तुम्हें दूसरे दिन देखा तो तुम क्यों भाग रहे थे। ओके, नाउ कम ऑन टू एक्सरसाइज डी। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसमें वर्ब की फॉर्म्स हमें करेक्ट करनी है। ओके, एट 6 o'clock लास्ट नाइट रोहित वॉच्ड टेलीविजन इन हिज अपार्टमेंट। ओके, तो यहाँ पे वॉच्ड नहीं होगा, इट विल बी रोहित वॉज वॉचिंग टेलीविजन इन हिज अपार्टमेंट। ओके, आफ्टर द लेसन आई वॉज हैविंग है ना, आई के साथ वॉज, यहाँ पे वॉज हैविंग नहीं होगा, आई हैड, ठीक है। आई वॉज हैविंग सम लंच, आई हैड सम लंच एंड देन आई वेंट आउट फॉर अ वॉक, मैंने कुछ नाश्ता, मैंने कुछ लंच, मैंने दोपहर का खाना खाया, उसके बाद फिर वॉक के लिए मैं निकल गया। व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड आई हैव नहीं होगा यहाँ पे हैड होगा, क्योंकि आई के साथ हैड लगता है। व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड आई हैड अ टॉय दैट लुक्ड लाइक अ ड्रैगन, मेरे पास एक खिलौना था जो कि बिल्कुल ड्रैगन की जैसा लगता था। ओके, while Sonia watches the film somebody stole her jacket with her passport in it, जब सोनिया मूवी देख रही थी तभी कोई उसकी जैकेट चोरी कर ले गया जिसमें कि उसका पासपोर्ट भी था। तो यहाँ पे वॉचेस नहीं होगा, यहाँ पे वॉज वॉचिंग होगा। ओके, while Sonia was watching the film somebody stole her jacket with her passport in it. Now the next one is at 7:15 this morning, आज 7:15 पे I walked down the high street when I saw my teacher. ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा at 7:15 this morning I was walking down the high street, मैं हाई स्ट्रीट पे वॉक कर रहा था जब मैं अपनी टीचर को देखा। I looked in the classroom and saw 5 students, मैं क्लासरूम में देखा, वहाँ पे 5 बच्चे थे। They read a magazine article on the wall, read नहीं होगा, they were reading a magazine article on the wall, वो 5 बच्चे क्या कर रहे थे, वो आर्टिकल पढ़ रहे थे जो कि लगा हुआ था बुलेटिन बोर्ड पे। ओके, द रॉबर क्विकली पिक्ड अप द मनी, रॉबर जो है वो जल्दी से पैसा लिए, रैन टू द डोर, दरवाजे के पास भागे, एंड रश्ड आउट, रशिंग आउट नहीं होगा, रश्ड आउट ऑन टू द स्ट्रीट, और स्ट्रीट पे भाग गए। नाउ द 8th वन इज व्हाइल आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, जबकि मैं अपना काम कर रहा था लास्ट नाइट, द टेलीफोन रिंगिंग नहीं होगा, द टेलीफोन वॉज रिंगिंग, इट वॉज माई मदर कॉलिंग मी विथ सम गुड न्यूज़, फ़ोन की घंटी बज रही थी और वो मेरी मम्मी का फ़ोन था जो कि मुझे कुछ अच्छी न्यूज़ बताने वाली थी। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाइल द पुलिस वर लुकिंग, वर नहीं होगा, द पुलिस वॉज लुकिंग फॉर द मर्डरर, व्हाइल द पुलिस वॉज लुकिंग फॉर द मर्डरर, जबकि पुलिस जो है मर्डरर को ढूंढ रही थी। ही लेफ्ट द कंट्री, और वो देश छोड़ के भाग गया, विद अ फॉल्स पासपोर्ट, नकली पासपोर्ट के साथ वो बाहर चला गया। एट द कंसर्ट पे ऑल द पेरेंट्स लिसनड है, यहाँ पे लिसन नहीं होगा, पेरेंट्स है क्योंकि प्लूरल है। ऑल द पेरेंट्स वर लिसनिंग पोलाइटली टू द चिल्ड्रन, वे बड़े ही पोलाइटली बच्चों को सुन रहे थे। हु वर ट्राइंग टू प्ले देयर इंस्ट्रूमेंट, जो कि अपना इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे थे, जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था वो उसको प्ले कर रहे थे। सो स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज ओवर, थैंक यू।